रानी तारा की कहानी कहने के पहले माँ के अनंत भक्त नंदलाल की कहानी कही जाती है। सर्वप्रथम भक्त नंदलाल की कहानी और उसके पश्चात रानी तारा की कहानी। जैसा कि हमारे गुरुओं ने हमें बताया है, सिखाया है, तो उन्हीं की बातों का अनुसरण करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कि नरेला नाम के गांव में मां का आनंद भक्त नंदलाल रहा करता था। कथा यही से प्रारंभ होती है कि एक नरेला गांव में नंदलाल था। एक नरेला गांव में नंदलाल था। एक नरेला गांव में नरेला गांव में नंदलाल था। जाता ज्वाला जी के द्वार हर साल था। जाता ज्वाला जी के पास हर साल था। ज्वाला माँ की भक्ति से खुशहाल था। ज्वाला माँ की भक्ति से खुशहाल था। हो गया बूढ़ा बहुत बेहाल था। हो गया बूढ़ा बहुत बेहाल था। माँ का आनंद भक्त नंदलाल हर साल माता रानी के दर्शन करने उनके द्वार पे जाया करता था। वो माता रानी का अनन्य भक्त था। और एक बार जब भक्त नंदलाल माता रानी के दर्शन करने उनके द्वार पर गया तो भक्त नंदलाल के साथ होता क्या है कि सीढ़ियां माता की वो चढ़ने लगा। सीढ़ियां माता की वो चढ़ने लगा। धीरे धीरे द्वार को पढ़ने 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 लगा। माँ की भक्ति में वो ऐसा गिर गया। माँ की भक्ति में वो ऐसा गिर गया। वो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते 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 गिर गया। सच दरबार की जय। और जब भक्त नंदलाल माता रानी के द्वार की ओर गया और जब माता रानी की सीढ़ियां चढ़ने लगा तो भक्त नंदलाल का पैर फिसल जाता है और भक्त नंदलाल सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। जब नीचे गिर जाता है तो माता रानी को याद करता है, कहता है माँ मैं हर साल आपके दर्शन करने आपके द्वार पे आता हूँ। आखिर इस साल मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मिली। तो भक्त नंदलाल माता रानी से कहता क्या है कि आता हूँ हर साल तेरे द्वार में। आता हूँ हर साल तेरे द्वार में। हो गया हूँ माँ तेरे में प्यार में। हो गया हूँ माँ तेरे में प्यार में। माँ मुझे अपनाइए अपनाइए। माँ मुझे अपनाइए अपनाइए। मेरे हृदय से कभी ना जाइए। 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 सच्चे दरबार की जय। तो जब भक्त नंदलाल माता रानी को याद करता है, माता रानी से फरियाद करता है, तो माता रानी करती क्या है कि मान गोदी में ललन को ले लिया। मान गोदी को ललन को ले लिया। मान गोदी में ललन को ले लिया। मान गोदी में ललन को ले लिया। भक्त को अपने तुरंत दर्शन दिया। भक्त को अपने तुरंत दर्शन दिया। बोली मैया मांग लो वरदान है। बोली मैया मांग लो वरदान है। भक्त बोला भक्ति का तो दान है। भक्त बोला भक्ति का तो दान है। सच्चे दरबार की जय। जब माता रानी ने भक्त नंदलाल को गोद में उठा लिया और उससे बोली कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। तो भक्त नंदलाल ने कहा माँ अगर आप कुछ देना ही चाहती हैं तो ये वरदान दीजिए
कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लाचार हो गया हूँ, और जिस साल मैं आपके दर्शन करने आपके द्वार पे ना आ सकूं, उस साल आप स्वयं मेरे घर दर्शन देने आइए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो माता रानी ने कहा ठीक है, जिस साल तुम मेरे दर्शन करने मेरे द्वार पे नहीं आ सकोगे, उस साल तुम जगराते का आयोजन करना, मैं तुम्हारे घर उस जगराते में स्वयं दर्शन देने आऊंगी। जब भक्त लाल ने सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ। कई साल बीत गए और एक साल जब भक्त लाल माता रानी के दर्शन करने जाने में असमर्थ हो गया, लाचार हो गया, तो उसने माता रानी को याद किया और कहा, है माँ, इस साल मैं आपके दर्शन करने आपके द्वार पे नहीं आ सकूंगा, इसलिए इस साल आपको स्वयं मेरे घर दर्शन देने आना होगा। बोलिए सच्चे दरबार की। क्योंकि माँ ने वादा किया था, माँ ने कहा ठीक है, तुम जगराते का आयोजन करो और मैं तुम्हारे घर उस जगराते में स्वयं दर्शन देने आऊंगी। भक्त लाल ने जगराते का आयोजन किया, पूरे गांव में निमंत्रण दिया और सभी से कहा कि भाइयों, कल मेरे घर मां शेरा वाली का जगराता है, तुम सब आना और प्रसाद ले जाना, कल मेरे घर मां शेरा वाली स्वयं दर्शन देने आएंगी। जब गांव वालों ने ये सुना तो गांव वालों ने कहा, ये बूढ़ा है, पागल है, भला इस गरीब के घर मां शेरा वाली क्यों आएंगी। लेकिन कुछ गांव वाले कहने लगे कि भाइयों, अगर ये कह रहा है तो कल चलकर देखना चाहिए कि इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। दूसरे दिन भक्त लाल ने महामाई के जगराते का आयोजन किया। सभी गांव वाले आ गए, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी मां शेरा वाली नहीं आई। जब मां शेरा वाली नहीं आई तो गांव वाले कहने लगे कि भाइयों, चलो यहां से चला जाए, हमें तो पहले ही मालूम था कि पागल है, बूढ़ा है, भला इस गरीब के घर मां शेरा वाली क्यों आएंगी। ये कहकर गांव वाले वापस जाने लगे। जब गांव वाले वापस जाने लगे तो भक्त लाल ने माता रानी को याद किया, कहा, हे माँ, आपने आने का वादा किया था, फिर आप क्यों नहीं आई। तो भक्त लाल माता रानी से फरियाद करता है और कहता क्या है कि नैया है भंवर जाऊं मैं किधर, नहीं सूझे किनारा है, माँ तेरे सिवा यहाँ कौन हमारा है, माँ तेरे सिवा यहाँ कौन हमारा है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जब भक्त लाल माता रानी को याद करता है तो माता रानी करती क्या है कि सुन के मैया शेर को सजा रही, सुन के मैया शेर को सजा रही, बोल लंगर माँ कहाँ को जा रही, बोल लंगर माँ कहाँ को जा रही, बोली मैया भक्त के घर जाना है, बोली मैया भक्त के घर जाना है, जो किया वादा उसे निभाना 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 है। आ गई नंदलाल के घर माँ मेरी, आ गई नंदलाल के दर माँ मेरी, पान पहले मात को अर्पण करी, पान पहले मात को अर्पण करी। बोलिए सच्चे दरबार की। जब माता रानी भक्त लाल के घर पहुंचती हैं तो सबसे पहले भक्त लाल माता रानी के चरणों में पान और लौंग की भेंट चढ़ाता है। आज की रात जिन भक्तों ने ये महामाई का जगराता रचाया है, हमारे कमल भाई भाभी जी, ये भी माता रानी के चरणों में पान और लौंग की भेंट चढ़ाएंगे।
बोलिए सच्चे दरबार की जय। जब भक्तलाल ने माता रानी के चरणों में पान और लौंग की भेंट चढ़ाई तो माता रानी ने भक्तलाल से कहा कि तुमने मुझको बुलाया है, अब तुमको मुझे मेरी भेंट देनी होगी। तो माता रानी भक्तलाल से कहती क्या है कि बोल मैया भेंट मेरी लाइए, बोल मैया भेंट मेरी लाइए, मेरी भक्ति बात में अपनाइए, मेरी भक्ति बात में अपनाइए, मेरी भक्ति बात में अपनाइए, मेरी भक्ति बात में अपनाइए। सुनकर भक्ता खड्ग को उठाए कर, सुनता भक्ता खड्ग को उठाए कर, दे दिया है शीश माँ को काट कर, दे दिया है शीश माँ को काट कर। सच्चे दरबार की जय। जब माता रानी ने भक्तलाल से भेंट मांगी तो भक्तलाल ने उसी समय माता रानी के चरणों में अपने सर की भेंट चढ़ा दी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। उधर भक्तलाल ने सर की भेंट चढ़ाई, इधर जिन भक्तों ने जगराता रचाया है ये भी महामाई के चरणों में भेंट चढ़ाएंगे, बलि चढ़ाएंगे। पंडित जी चढ़वाइए। उधर भक्तलाल ने सर की भेंट चढ़ाई, इधर ये भक्त नारियल की भेंट चढ़ाएंगे। क्यों? इसी कहानी में इसका अर्थ है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। उधर भक्तलाल ने सर की भेंट चढ़ाई, इधर इन भक्तों ने नारियल की भेंट चढ़ाई। जब भक्तलाल ने सर की भेंट चढ़ा दी तो माता रानी प्रसन्न हो गईं और भक्तलाल से बोली कि बोल मैया धन मेरे लाल हो, बोल मैया धन मेरे लाल हो, आओ उठा लो गोद ना बेहाल हो, आओ उठा लो गोद ना बेहाल हो, आओ उठा लो गोद ना बेहाल हो, आओ उठा लो गोद में बेहाल हो। कर दिया जीवित भगत खुश हो गया, कर दिया जीवित भगत खुश हो गया, पाप जो भी था वो सारा धो गया, पाप जो भी था वो सारा धो गया। बोली मैया मांग लो वरदान है, बोली मैया मांग लो वरदान है, भक्ता बोला भक्ति का तो दान है, भक्ता बोला भक्ति का तो दान है। सच्चे दरबार की जय। जब माता रानी ने भक्तलाल को पुनः जीवित कर दिया और भक्तलाल से बोली कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो, तो भक्तलाल ने माता रानी से कहा कि बोला भक्ता एक ही वर दीजिए, बोला भक्ता एक ही वर दीजिए, कलयुग में ना भेंट ऐसी लीजिए, कलयुग में ना भेंट ऐसी लीजिए। सच्चे दरबार की जय। जब माता रानी ने भक्तलाल से वरदान मांगने को कहा तो भक्तलाल ने कहा अगर आप कुछ देना ही चाहती हैं तो ये वरदान दीजिए कि कलयुग में भेंट लेने का तरीका बदल दीजिए और सर की भेंट न लीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो माता रानी ने कहा क्यों? तो भक्तलाल ने कहा माँ आप कलयुग में किसी भक्त से सर की भेंट मांगेंगी, अगर वो भक्त इस भेंट को न दे सका तो आपकी अवहेलना हो जाएगी, इसलिए माँ आप कलयुग में भेंट लेने का तरीका बदल दीजिए और सर की भेंट न लीजिए। जब माता रानी ने सुना तो माता रानी ने कहा ठीक है, मैं कलयुग में भेंट लेने का तरीका बदल देती हूँ। और महामाई ने क्या कहा कि बोली मैया बात तेरी हो प्रबल, बोली मैया बात तेरी हो प्रबल, बोली मैया बात तेरी हो प्रबल, बोली मैया बात तेरी हो प्रबल। अब चढ़ेगा मेरे ऊपर नारियल, अब चढ़ेगा मेरे ऊपर नारियल, अब चढ़ेगा मेरे ऊपर नारियल, अब चढ़ेगा मेरे ऊपर नारियल। और तब से माता रानी के चरणों में सर की जगह नारियल की भेंट चढ़ने लगी। माता रानी ने कहा कि जो भी भक्त मुझ पर नारियल की भेंट चढ़ाएंगे
उसे मैं सर की भेंट समझकर स्वीकार कर लूंगी, क्योंकि जो नारियल का आकार होता है वो सर के तरीके का होता है। ऊपर के जो रेशे होते हैं वो बालों के आकार के होते हैं। उन रेशों को जब निकाल देते हैं तो अंदर एक लकड़ी का गोला निकलता है। उस गोले को पलट के देखें तो नीचे की साइड में 3 काले रंग के बिंदु दिखाई पड़ते हैं, जो गौर से देखने पर आंख और मुख का संकेत करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। तो माता रानी ने कहा कि जो चढ़ाए मेरे ऊपर नारियल, 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 जागरण का पाएगा पूरा फल, जागरण का पाएगा पूरा वो फल, जागरण का पाएगा पूरा फल, जागरण का पाएगा पूरा वो फल। बोली सच्चे दरबार की। जय। और इसी के साथ माँ के अनंत भक्त भक्त नंदलाल की कहानी यहीं पर पूर्ण संपूर्ण होती है। आइए चलते हैं माँ के अनंत भक्तिन रानी तारा की कहानी। बोलिए सच्चे दरबार की। यार पानी मंगवा ले, पानी बदला जरा कहीं से थोड़ा सा। अभी चढ़ाओ ना। अभी नहीं चढ़ेगा। अभी कहानी बाकी है रानी तारा की। तो आइए चलते हैं रानी तारा की कहानी की ओर। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ रानी तारा की कहानी को सुनेंगे। कि तारा रानी की ये कथा महान है, और भाई बहनों सुनो लगाकर ध्यान है। तारा रानी की ये कथा महान है, भाई बहनों सुनो लगा के ध्यान है। अनंत सुनंत बहन थी प्यारी, अनंत सुनंत बहन थी प्यारी, इंद्र के नृत्य की थी दरबारी, इंद्र की नृत्य थी दरबारी, बड़ी अनंता थी व्रतधारी, बड़ी अनंता थी व्रतधारी, रखा व्रत नवरात्र बिचारी, रखा नवरात्र बिचारी, रखा व्रत नवरात्र बिचारी, रखा नवरात्र बिचारी। व्रत खोलने का मौका आया, व्रत खोलने का मौका आया, सुनंत से तब है फरमाया, सुनंत से तब है फरमाया, सुनंत से तब है फरमाया, सुनंत से तब है फरमाया। खाने खातिर कुछ ले आओ, खाने का कुछ ले आओ, व्रत खोलू ना देर लगाओ, व्रत खोलू ना देर लगाओ। अनंता और सुनंता नाम की 2 बहनें इंद्र के दरबार की नित्यांगना थीं, जिसमें बड़ी बहन अनंता और छोटी बहन सुनंता थी। बड़ी बहन अनंता नवरात्र का व्रत रखे हुई थी। जब व्रत खोलने का समय हुआ तो उसने अपनी छोटी बहन सुनंता से कहा कि बहन, मेरे व्रत खोलने का समय हो गया है, कुछ खाने के लिए ले आओ। जब सुनंता ने यह सुना तो सुनंता दौड़ कर गई और व्रत खोलने के लिए क्या लेकर के आई कि दौड़ के तब बिरयानी लाई, दौड़ के तब बिरयानी लाई, दौड़ के तब बिरयानी लाई, दौड़ के तब बिरयानी लाई। मांस के टुकड़े पड़े दिखाई, मांस के टुकड़े पड़े दिखाई, मांस के टुकड़े पड़े दिखाई, मांस के टुकड़े पड़े दिखाई। सुनंता दौड़ कर गई और अपनी बहन को व्रत खोलने के लिए बिरयानी ला करके दी। जब अनंता को उसमें मांस के टुकड़े दिखाई पड़े तो अनंता को क्रोध आ गया और अनंता ने सुनंता से कहा कि मैं नवरात्र का व्रत रखे हुए हूँ और तूने मुझे व्रत खोलने के लिए ये मांसाहार का भोजन ला करके दिया है। तूने बहुत ही गंदा काम किया है और बहुत ही नीच काम किया है। तो अनंता सुनंता से कहती क्या है कि तूने भारी पाप किया है, तूने भारी पाप किया है, अनंत ने तब श्राप दिया 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 है। और अनंता ने सुनंता से कहा कि तूने बहुत ही गंदा काम किया है, बहुत ही नीच काम किया है, तो जा, तूने जैसा काम किया है तेरा अगला जन्म उसी योनि में होगा, नीच योनि में होगा और तू मांसाहार का ही भोजन करेगी। बोलिए सच्चे दरबार की। तो अनंता ने सुनंता से क्या कहा कि
नीचा कुल ही अब तेरा स्थान है, और भाई बहनों सुनो लगा कर ध्यान है, तारा रानी की ये कथा महान है। भाई बहनों सुनो लगा कर ध्यान है। और अनंता ने सुनंता को श्राप दे दिया कि जा, तूने जैसा काम किया है तेरा अगला जन्म उसी योनि में होगा और तू मांसाहार का ही भोजन करेगी। जब सुनंता को श्राप मिल गया, सुनंता घबरा गई, रोने लगी, अपने बहन के पैर पकड़ लिए, बोली बहन मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अपना दिया हुआ श्राप वापस ले लो। रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, तो अनंता को दया आ जाती है। जब दया आ जाती है तो अनंता कहती है कि ठीक है, मेरा दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं तेरे श्राप को कम कर देती हूँ। सुनंता ने कहा ठीक है। तो अनंता ने कहा तेरा अगला जन्म जब नीच योनि में होगा, उस योनि में अगर तूने कोई अच्छा काम किया तो तू मेरे श्राप से तर जाएगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो अनंता ने सुनंता से क्या कहा कि अच्छा काम जो कर जाएगी, अच्छा काम जो कर जाएगी, मेरे श्राप से तर जाएगी, मेरे श्राप से तर जाएगी। आगे समय बदलता गया है, आगे समय बदलता गया है, युग परिवर्तन होता गया है, युग परिवर्तन होता गया है। कौरव पांडव का हुआ बंटवारा, गौरव पांडव का हुआ बंटवारा, मिला राज पांडव को सारा, मिला राज पांडव को सारा, मिला राज संकल्प कर लिया, मिला राज संकल्प कर लिया, करूं जागरण मन में धर लिया, करूं जागरण मन में धर लिया। भूल गए जागरण कराना, भूल गए जागरण कराना, उन्हें पड़ा है दुख उठाना, उन्हें पड़ा है दुख उठाना। आगे समय बदला, युग परिवर्तन हुए। सबसे पहले कौरव पांडव के बीच में जब बंटवारा हुआ तो सबसे पहले सारा राजपाट पांडव को मिला। जब पांडव को मिला तो पांडव ने महामाई का जगराता कराने का विचार अपने मन में बना लिया, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी मां शेरावाली का जगराता नहीं कराया। जागरण कराना भूल गए। जब जागरण कराना भूल गए तो पांडव के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, राजपाट छिन गया। और पांडव के साथ हुआ क्या कि भूल गए जागरण कराना, भूल गए जागरण कराना, उन्हें पड़ा है दुख उठाना, उन्हें पड़ा है दुख उठाना। बीमारी लालन पे आई, बीमारी लालन पे आई, पड़ती ना कोई राह दिखाई, पड़ती ना कोई राह दिखाई, पड़ती ना कोई राह दिखाई, पड़ती ना कोई राह दिखाई। क्योंकि होनी होकर रहे समय बलवान है, और भाई बहनों सुनो लगा कर ध्यान है, तारा रानी की ये कथा महान है। भाई बहनों सुनो लगा कर ध्यान है। पांडव का बच्चा बीमार हो गया, राजपाट छिन गया। पांडव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ में नहीं आया तो पांडव ने एक बार फिर माता रानी को याद किया, कहा है माँ मुझे इन सब कष्टों से मुक्ति दिला दीजिए, मैं आपका जागरण करवाऊंगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जब पांडव ने दोबारा ऐसा विचार बनाया तो माता रानी की कृपा से उनका बच्चा ठीक हो गया। पांडव का राजपाट दोबारा उन्हें फिर वापस मिला। तो पांडव ने किया क्या कि मिला राज जब है दोबारा, मिला राज है जब दोबारा, मिला राज जब है दोबारा, मिला राज है जब दोबारा। सजा भवन फिर माता प्यारा, सजा भवन का फिर माँ प्यारा, सजा भवन फिर माता प्यारा, सजा भवन फिर माँ का प्यारा। बोल रहे सब माँ का जयकारा, बोल रहे सब माँ का जयकारा। बोलिए साचे दरबार की जय जय जय, बोलिए शेरा वाली की जय जय जय, बोलिए मेरा वाली की जय जय जय, बोलिए लाटा वाली की जय जय जय, बोलिए ज्वाला रानी की जय जय जय, बोलिए साचे दरबार की जय। तो पांडव ने महामाई का जगराता रचाया, पूरे नगर में निमंत्रण दिया,
सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल गए। और जब दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल गए और दुर्वासा ऋषि को पता चला कि पांडवों ने महामाई का जगराता रचाया है, सभी को आमंत्रित किया है, केवल हमें ही नहीं बुलाया, ये जानकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ जाता है। जब क्रोध आ जाता है तो दुर्वासा ऋषि वहां पहुंच जाते हैं जहां पांडवों के जगराते का प्रसाद बन रहा होता है। और वहां पहुंच के दुर्वासा ऋषि करते क्या हैं कि दुर्वासा भय क्रोधित भारी, दुर्वासा भय क्रोध के भारी, दुर्वासा भय क्रोधित भारी, दुर्वासा भय क्रोध के भारी, यज्ञ प्रसाद की तरफ निहारी, 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 नित्य रूप तब उन्होंने धारा, नित्य रूप उन्होंने धारा, नित्य रूप तब उन्होंने धारा, नित्य रूप तब उन्होंने धारा, हमारा सर्प प्रसाद में डारा, हरा सर्प प्रसाद में डारा, हमारा सर्प प्रसाद में डारा, हरा सर्प प्रसाद में डारा, सोचा जो प्रसाद खाएंगे, सोचा जो प्रसाद खाएंगे, खाते ही सब मर जाएंगे, खाते ही सब मर जाएंगे। और जब मर जाएंगे तो पांडव का जगराता पूर्ण संपूर्ण नहीं हो सकेगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। दुर्वासा ऋषि वहां पहुंच जाते हैं जब पांडव के जगराते का प्रसाद बन रहा होता है। वहां पहुंचकर एक गिद्ध का रूप धारण करते हैं, एक मरा हुआ सांप ला करके उस प्रसाद में डाल देते हैं और सोचते हैं कल सवेरे जब ये प्रसाद बटेगा, जो जो इस प्रसाद को खाएंगे खाते ही सब मर जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि मन सोची होती नहीं, मन सोची होती नहीं, हर सोची तत्काल। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जब दुर्वासा ऋषि ये काम कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि उनको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन एक शख्स था जो सारा नजारा देख रहा था। वो शख्स कौन था को बताएगा? अप्सरा आपने बताया। और कोई किसकी? कौन? यही तो। चलिए कोई बात नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जब दुर्वासा ऋषि काम कर रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि उनको देख नहीं रहा है कोई, लेकिन वहां पे एक शख्स था। वो शख्स कौन था? ये सारा नजारा देख रहा था कि वहीं पे थी छिपकली सुनंता, वहीं पे थी छिपकली सुनंता, वहीं पे थी छिपकली सुनंता, वहीं पे थी छिपकली सुनंता। वही सुनंता है जिसको जन्म में श्राप मिला था कि जा तेरा अगला जन्म नीच योनि में होगा। और नीच योनि जो मानी जाती है वो छिपकली की मानी जाती है। तो दीवार पे चिपकली ये सारा नजारा देख रही थी कि दुर्वासा ऋषि आए, गिद्ध का रूप धारण किया, मरा हुआ सब प्रसाद में डाल दिया है। तो छिपकली वही दीवार पे चिपकी ये सारा नजारा देख रही थी। तो उसने किया क्या कि वहीं पे थी छिपकली सुनंता, वहीं पे थी छिपकली सुनंता, सोचा पाप का कर लूं अंता, सोचा पाप का कर लूं अंता। क्योंकि उसने सोचा इससे अच्छा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे अपने बहन की वो बात याद थी जो अनंता ने सुनंता से उस जन्म में कही थी। और क्या कही थी कि अच्छा काम जो कर जाएगी, अच्छा काम जो कर जाएगी, मेरे श्राप से तर जाएगी, मेरे श्राप से तर जाएगी। तो छिपकली ने सोचा कि इससे अच्छा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। तो छिपकली वहीं दीवार पे चिपकी और ऋषि लोगों के प्रसाद लेने आने का इंतजार करने लगी। जब सवेरे ऋषि लोग उस प्रसाद को लेने आए तो छिपकली ने किया क्या कि ऋषि जब देखे आए पास में, 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 लगी छिपकली यही आस 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 में। और छिपकली ने क्या किया कि दिया प्रसाद में कूद के अपनी जान है,
और भाई बहनों सुनो लगा कर ध्यान है, तारा रानी की ये कथा महान है। भाई बहनों सुनो लगा कर ध्यान है। और छिपकली ने उस प्रसाद में कूद कर अपनी जान दे दी। जब वो छिपकली इस प्रसाद में कूद गई और ऋषियों ने देखा कि अरे इस प्रसाद में तो छिपकली कूद गई। ये देखकर ऋषियों को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा इस छिपकली ने तो सारा प्रसाद ही बर्बाद कर दिया है, इसने बहुत ही गंदा काम किया है, बहुत ही नीच काम किया है। और ऋषियों ने किया क्या कि श्राप दे दिया बिना विचारे, बिना विचारे, श्राप दे दिया बिना विचारे, दे दिया बिना विचारे। नीच के कुल में तू हो जा रे, के कुल में तू हो जा रे, नीच के कुल में तू हो जा रे, के कुल में तू हो जा रे। बोलिए सच्चे दरबार की। एक श्राप से मुक्ति मिली थी, दूसरा श्राप फिर मिल जाता है। ऋषि लोग उस छिपकली को श्राप दे देते हैं कि इसने तो पूरा प्रसाद ही गंदा काम कर दिया है, इसने बहुत ही नीच काम किया है। और ऋषियों ने उस छिपकली को श्राप दे दिया कि जा तेरा अगला जन्म नीच यौन में होगा। अब ऋषियों ने सोचा कि अब तो ये प्रसाद बेकार हो गया है, चलो इस प्रसाद को फेंक दिया जाए। तो जब ऋषियों ने उस प्रसाद को फेंका तो देखते क्या हैं कि उन्होंने जब प्रसाद बहाया, उन्होंने जब प्रसाद बहाया, उन्होंने जब प्रसाद बहाया, उन्होंने जब प्रसाद बहाया, मरा सर्प उसमें है पाया, मरा सर्प उसमें है पाया, मरा सर्प उसमें है पाया, मरा सर्प उसमें है पाया। ऋषियों ने जब देखा प्रसाद को फेंका तो देखा उसमें छिपकली के साथ साथ एक मरा हुआ सांप भी दिखाई पड़ता है। ये देखकर चौंक जाते हैं और सोचते हैं हम लोग इतनी देर से यहाँ पे खड़े थे, हम लोग के सामने तो केवल छिपकली ही कूदी, फिर ये सांप कहाँ से आया। विचार करते हैं तो कहते हैं अरे हम लोगों से तो गलती हो गई, हम लोग ने बिना विचारे छिपकली को श्राप दे दिया। अगर ये छिपकली हम लोग के सामने इस प्रसाद में न कूदती तो हम ये कभी न जान पाते कि इसमें मरा हुआ सांप पड़ा है, और कल सवेरे जब इस प्रसाद को खाते तो खाते ही सब मर जाते। इस छिपकली ने तो हम लोग की जान बचाई है और हम लोगों ने इसको श्राप दे दिया। तो उसमें से कुछ ऋषि बोले कि श्राप वापस ले लिया जाए। तो श्रेष्ठ ऋषियों ने कहा कि दिया हुआ श्राप वापस नहीं होता, लेकिन इस छिपकली ने अच्छा काम किया है, इसलिए इसके श्राप को कम कर देते हैं और इसका अगला जन्म नीच यौन में न करके मनुष्य यौन में कर देते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कि छिपकली का अगला जन्म नीच यौन में न करके मनुष्य यौन में कर देते हैं, लेकिन लालन पालन इसका नीच के घर में ही होगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो ऋषियों ने क्या बताया इस छिपकली का अगला जन्म कहाँ और कैसे होगा। ऋषियों ने कहा कि राजा के घर में जन्मेगी, राजा के घर में जन्मेगी, प्यार नीच घर में पाएगी, प्यार नीच घर में पाएगी, प्यार नीच घर में पाएगी, प्यार नीच घर में पाएगी। पैदा हुई सुता सुकुमारी, पैदा हुई सुधा सुकुमारी, पंडित कहते वचन विचारी, पंडित कहते वचन विचारी, पंडित कहते वचन विचारी, पंडित कहते वचन विचारी। यहाँ जो लड़की रह जाएगी, यहाँ जो लड़की रह जाएगी, सारा नगर ये खा जाएगी, सारा नगर ये खा जाएगी। सुनंता का अगला जन्म राजा के यहाँ हुआ। जब राजा के यहाँ हुआ तो राजा ने पंडितों को बुलवाया, उस कन्या की कुंडली बिछरवाई। जब कुंडली बिछरवाई तो पंडितों ने कहा राजन ये कन्या तो आपके लिए बड़ी अशुभ है, इस कन्या को यहाँ तक कहीं दूर फेंकवा दीजिए। अगर ये कन्या इस नगर में रह गई तो इस सारे नगर को खा जाएगी। तो राजा ने कहा क्या कोई और उपाय नहीं है। तो पंडितों ने कहा नहीं राजन, इस कन्या को यहाँ तक कहीं दूर फेंकवा दीजिए। तो राजा ने सोचा ऐसे कैसे अपने बच्चे को कहीं दूर फेंकवा दें। तो राजा ने क्या किया, राजा ने एक लकड़ी का संदूक बनवाया और उस संदूक में 2 तले बनवाए। तो राजा करते क्या है, उस संदूक में एक तले में राजा हीरे जवाहरात धन दौलत भरवा देते हैं
और दूसरे तले में ऊपर से कन्या को लिटाकर संदूक को बंद करके गंगा जी में फिकवा देते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। तो राजा ने क्या किया कि एक संदूक तुरंत बनवाया, एक संदूक तुरंत बनवाया, एक संदूक तुरंत बनवाया, एक संदूक तुरंत बनवाया, उसमें धन दौलत भरवाया, उसमें धन दौलत भरवाया, ऊपर से कन्या लिटवाया, ऊपर से कन्या लिटवाया, गंगा जी में है फिकवाया। गंगा जी में है फिकवाया। और सोचा कि जो भी इस संदूक को पाएगा इतनी धन दौलत हीरे जवाहरात देखकर इस कन्या का लालन पालन शादी ब्याह अच्छे से कर देगा। बोलिए सच्चे दरबार की। संदूक गंगा जी में बहता चला जा रहा था। प्रातः का समय था। गंगा तट पर एक पंडित जी स्नान कर रहे थे और एक सफाई वाला झाड़ू लगा रहा था। तो होता क्या है कि पंडित जी स्नान कर रहे, 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 मन में प्रभु का ध्यान धर रहे, मन में प्रभु का ध्यान धर रहे। बड़ी पिटारी उन्हें दिखाई, बड़ी पिटारी उन्हें दिखाई, सोचा अब कैसे हम पाई, साहब कैसे हम पाई, सोचा अब कैसे हम पाई, सोचा अब हम कैसे पाई। पंडित जी स्नान कर रहे होते हैं, उनको पिटारी दिखाई पड़ती है। पंडित जी उस पिटारी को देखते हैं और सोचते हैं कैसे पाया जाए। तैरना जानते नहीं हैं तो इधर उधर देखते हैं तो सफाई वाला झाड़ू लगा रहा होता है। पंडित जी उस सफाई वाले को बुलाते हैं और कहते हैं ये सफाई वाले भैया, वो जो पिटारी बहती चली आ रही है उसे मैंने देखा है और तुम निकाल लाओ, जो भी होगा आधा आधा बांट लेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। तो पंडित जी ने सफाई वाले से क्या कहा कि ना कर भैया देरी देरा, ना कर भैया तेरी तेरा, ना कर भैया देरी देरा, ना कर भैया तेरी तेरा, आधा तेरा आधा मेरा, आधा तेरा आधा मेरा, आधा तेरा आधा मेरा, आधा तेरा आधा मेरा। तो सफाई वाला गंगा जी में कूद जाता है और कूद कर उस पिटारी को बाहर निकाल लाता है। जब वो पिटारी बाहर निकल आती है तो पंडित जी कहते हैं रुको, पहले तय करो कौन सा हिस्सा कौन लेगा। तो सफाई वाला कहता है पंडित जी आप पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, आप जैसा चाहें वैसा निर्णय करें। तो पंडित जी ने कहा ठीक है पिटारी खोलो। तो देखिए जब पिटारी खुलती है तो होता क्या है कि खुली पिटारी खुशी है छाई, 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 उसमें एक कली मुस्काई, उसमें एक कली मुस्काई। सच दरबार की। जैसे ही पिटारी खुली उसमें एक कन्या मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ी। जब कन्या मुस्कुराती दिखाई पड़ी तो पंडित जी ने सफाई वाले से कहा कि ऊपर का अधिकार तुम्हारा, ऊपर का अधिकार तुम्हारा, ऊपर का अधिकार तुम्हारा, ऊपर का अधिकार तुम्हारा, नीचे का अधिकार हमारा, नीचे का अधिकार हमारा, नीचे का अधिकार हमारा, नीचे का अधिकार हमारा। और पंडित जी ने ऊपर का अधिकार वो कन्या तो सफाई वाले को दे देते हैं और नीचे का अधिकार हीरे जवाहरात धन दौलत बटोर कर घर चले जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जब सफाई वाले को कन्या मिलती है तो सफाई वाला बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि उसकी सफाई वाले के कोई भी संतान नहीं होती है। तो सफाई वाला बहुत प्रसन्न होता है। तो होता क्या है कि थावनी संतान मिली, संतान है शेरावाली का ये अजब बखान है, तारा रानी की ये कथा महान है। भाई बहनों सुनो लगाकर ध्यान है। और सुन, जितने लोग सुन रहे हैं उनसे कहना है कि सुन के पूरे हुए सभी अरमान है, शेरावाली का ये अजब बखान है, तारा रानी की ये कथा महान है। भाई बहनों सुनो लगाकर ध्यान है। तो सफाई वाला उस कन्या को ले जा करके अपनी पत्नी को देता है
उसकी पत्नी वो कन्या पाकर के बहुत प्रसन्न होती है। दोनों लोग उस कन्या का लालन पालन प्रारंभ कर देते हैं। सफाई वाला उस कन्या का नाम रुक्मणी रखता है। धीरे धीरे रुक्मणी बड़ी हो जाती है, सयानी हो जाती है। तो करती क्या है कि धीरे धीरे भई सयानी, धीरे धीरे भई सयानी, धीरे धीरे भई सयानी, धीरे धीरे भई सयानी। शादी की उसने मनमानी, शादी की उसने मनमानी। हरिपुर में गई ब्याही, हरिपुर में गई ब्याही। खुशियाँ मिली उसे मन चाही, खुशियाँ मिली उसे मन चाही। रुक्मणी की शादी हरिपुर नगर में हुई। ये वही हरिपुर नगर है जहाँ के राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा हुआ करते थे। रुक्मणी की सास रानी तारा के महल में काम करने के लिए जाया करती थी। एक दिन जब सास बीमार पड़ गई तो काम करने के लिए रुक्मणी को रानी तारा के महल में जाना पड़ा। जब रुक्मणी रानी तारा के महल में गई तो देखती क्या है कि रानी तारा पूजन गृह में है, वो पूजन कर रही होती है। ये देखकर रुक्मणी वहीं किनारे आंगन में खड़ी हो जाती है और रानी तारा के बाहर आने का इंतजार करने लगती है। जब रानी तारा पूजन समाप्त करके बाहर आती हैं तो आंगन में रुक्को को देखकर चौंक जाती हैं और अपने पिछले जन्म की याद करती हैं। तो उन्हें सब कुछ याद आ जाता है कि देख के हैरान हो गई तारा, देख के हैरान हो गई तारा। फौरन पिछला जन्म बिचारा, फौरन पिछला जन्म बिचारा, फौरन पिछला जन्म बिचारा, फौरन पिछला जन्म बिचारा। और जब रानी तारा ने अपने पिछले जन्म की याद करी तो उन्हें सब कुछ याद आ गया कि अरे ये तो मेरे पिछले जन्म की बहन सुनंता है जो इस जन्म में रुक्मणी के रूप में मेरे सामने है, और जो रानी तारा है जो जन्म में सुनंता की बड़ी बहन अनंता थी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जब दोनों बहनें आमने सामने होती हैं तो रानी तारा रुक्मणी को गले से लगा लेती है। जब गले से लगाती है तो रुक्मणी रानी तारा से कहती है, बहन आप ये किसका पूजन कर रही हैं? तो रानी तारा ने कहा, रुको, ये माँ शेरा वाली का पूजन है और जो भी भक्त माँ शेरा वाली का पूजन करते हैं माता रानी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं, उनकी खाली झोलियां खुशियों से भर देती हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। तो रुक्मणी ने कहा, बहन मैं भी माँ शेरा वाली का पूजन कराना चाहती हूँ, जागरण कराना चाहती हूँ। क्या आप मेरे घर उस जगराते में पूजन कराने आएंगी? जब रुक्मणी ने कहा तो रानी तारा ने कहा, ठीक है, तुम एक मंडल बुक करो और मैं तुम्हारे घर उस जगराते में पूजन कराने आऊंगी। बोलिए सच्चे दरबार की। तो रुक्मणी ने क्या किया कि कहा कि मैं जागरण कराऊं, कहा कि मैं जागरण कराऊं, कहा कि मैं जागरण कराऊं, कहा कि मैं जागरण कराऊं। मंडल को है डल दे आऊं, मंडल को है बल दे आऊं, मंडल को है डल दे आऊं, मंडल को है डल दे आऊं। सीन नाई मंडल कोतवाला, सीखनाई मंडल कोतवाला। सुना रुक्मणी से ये हवाला, सुना रुक्मणी से ये हवाला। रुक्मणी ने एक मंडल बुक किया और जो मंडल बुक किया वो एक नाई का मंडल था। रुक्मणी ने उस मंडल को डल दे दिया कि कल मेरे घर मां शेरा वाली का जगराता है और आपको उस जगराता करने आना है। बोलिए सच्चे दरबार की। कि पहले के समय में जब कोई जगराता बुक किया जाता था तो पुराणों में भी लिखा है कि जो मंडल बुक किया जाता था तो उसे डल दिया जाता था। डल किसे कहते हैं? अच्छा 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 चावल, पीले पुष्प, क्या बात। तो पहले के समय में जब कोई मंडल बुक किया जाता था तो फूल और अक्षत दे दिया जाता था और वो मंडल बुक हो जाता था। लेकिन अब के जो जागरण वाले हैं इन्होंने इस प्रथा को समाप्त कर दिया है, क्योंकि पहले के समय में जो मंडल इस डल को ले लेता था
तो उसके बाद चाहे कितनी बड़ी भी मुसीबत उस मंडल पे क्यों ना हो, यहाँ तक कि उसके घर में मिट्टी भी क्यों ना हो गई हो, लेकिन उस मंडल को उस जगराते में जाना अनिवार्य होता था। इसलिए अब के मंडल वालों ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया है। हम मंडल वाले अब डल नहीं लेते हैं, अरदास स्वरूप कुछ मुद्राएं लेकर के जगराता बुक कर लेते हैं, लेकिन डल नहीं लेते हैं। लेकिन आज हम जहाँ बैठे हैं वहां पर डल ही ले दिया गया है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। क्योंकि आज यहाँ से मुद्राएं नहीं मिली, डल ही मिला था और ये जगराता पूरा पक्का मान लिया गया था। बोलिए सच्चे दरबार की जय। ये माता रानी की ही इच्छा थी। कितने साल से हम लोग जागरण कर रहे हैं, करीब आज में भी 32 साल हो गए हैं। प्रथम बार डल हमें यहाँ से मिला है इस ग्रुप को। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो रुक्मणी ने जो मंडल बुक किया वो एक नाई का मंडल था, और जिस नाई का मंडल बुक किया वो नाई रानी तारा के महल में राजा की हजामत बनाने जाया करता था। तो दूसरे दिन जब वो गया महल में तो हुआ क्या कि दूजे दिन गया दाढ़ी बनाने, 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 पानी मुझ में लगा लगाने, पानी मुझ में लगा लगाने, पानी मुझ में लगा लगाने, पानी मुझ में लगा लगाने। और जब वो नाई राजा के मूंछों में पानी लगा रहा था तो धोखे से नाई का हाथ राजा के होंठ पे लग जाता है, और जब एक नीच का हाथ राजा के होंठ पे लग जाता है तो राजा को क्रोध आ जाता है। और जब क्रोध आ जाता है तो राजा करते क्या हैं कि क्रोध का रूप राजा ने धारा, 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 एक तमाचा जोर से मारा, एक तमाचा जोर से मारा, एक तमाचा जोर से मारा, एक तमाचा जोर से मारा। और राजा ने उस नाई के घसीट के एक तमाचा मार दिया। जब नाई के तमाचा पड़ गया तो नाई ने राजा से कहा कि बोला बात नहीं भाएगी, बोला बात नहीं भाएगी, रह रह के ये तड़पाएगी, रह रह के ये तड़पाएगी। रानी रुक्मणी के घर जाएगी, रानी रुक्मणी के घर जाएगी, वहाँ का प्रसाद भी खाएगी, वहाँ का प्रसाद भी खाएगी। तब आप क्या करेंगे? नाई ने कहा राजन, मेरा तो जरा सा हाथ लग गया तो आपने तमाचा मार दिया, और कल जब रानी तारा रुक्मणी के घर नीच के घर जागरण कराने जाएंगी और वहां का प्रसाद भी खाएंगी, तब आप क्या करेंगे? जब राजा ने सुना तो चौंक गए और नाई से बोले कि नाई भैया कुछ ऐसा कर दो कि कल की रात मेरे नींद ना आए और रानी तारा रुक्मणी के घर न जाए। बोली सच्चे दरबार की। तो राजा ने नाई से क्या कहा? राजा ने नाई से कहा कि नाई भैया ये तुम्हारा अस्त्र है, इससे काम करो। तो नाई ने कहा क्या? तो राजा ने कहा कि लगा दो उंगली में एक चीरा, 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 रहेगी मेरे रात भर पीड़ा, रहेगी मेरे रात भर पीड़ा, रहेगी मेरे रात भर पीड़ा, रहेगी रात भर पीड़ा। नींद नहीं मेरे आएगी, नींद नहीं मेरे आएगी, रानी फिर कैसे जाएगी, रानी फिर कैसे जाएगी, रानी फिर कैसे जाएगी, रानी फिर कैसे जाएगी। राजा ने अपनी उंगली में एक चीरा लगवा लिया। उस चीरे के दर्द से राजा को नींद नहीं आ रही थी। तो होता क्या है कि नींद न आती थी राजन को, 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 चैन नहीं तारा के मन 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 को। क्योंकि समय निकलता जा रहा था और रानी तारा ने जागरण में जाने का वादा कर लिया था। जब काफी समय बीत गया और राजा को नींद नहीं आई तो रानी तारा ने माता रानी को याद किया, कहा हे माँ, मैंने आपके जगराते में जाने का वादा किया है, क्या मैं आपके जगराते में पूजन में नहीं पहुंच पाऊंगी? जब रानी तारा माता रानी को याद करती है, फरियाद करती है, तो
माता रानी उसकी फरियाद को सुनती हैं और उसी समय क्या करिश्मा होता है कि बलिया चली पवन पुरवाई, बढ़िया चली पवन पुरवाई, बलिया चली पवन पुरवाई, बढ़िया चली पवन पुरवाई, तब राजन को झपकी आई, 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 ऊपर से ताली लटकाया, ऊपर से साड़ी लटकाया, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाया, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाया, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाया, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाया, पैर की एक पायजेब गिराया, पैर की एक पैजेब गिराया, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाया, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाया। सच्चे दरबार की जैसे ही राजा को झपकी आई, रानी ने खिड़की से साड़ी को लटकाया और उसी के सहारे उतरकर जल्दी जल्दी रुक्मिणी के घर की ओर चल दी। रास्ते में उनके पैर की पाजेब खुलकर गिर जाती है और रानी को पता नहीं चलता। तो रानी आगे निकल जाती हैं। तो रास्ते में मिलते कौन हैं कि आगे मिले हैं चोर उचक्के, 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 महिमा देख हुए भौचक्के, महिमा देख हुए भौचक्के, महिमा देख हुए भौचक्के, महिमा देख हुए भौचक्के, चोरी के थे उनके धंधे, चोरी के थे उनके धंधे, पायल छुए तो हो जाए अंधे, पायल छुए तो हो जाए अंधे, पायल छुए तो हो जाए अंधे, पायल छुए तो हो जाए अंधे। रास्ते में चोर मिलते हैं। चोर को पायल दिखाई पड़ती है। जैसे ही चोर उस पायल को उठाते हैं, सब के सब अंधे हो जाते हैं और जैसे ही उस पायल को छोड़ देते हैं, उन्हें वापस सब कुछ दिखाई देने लगता है। बोलिए सच्चे दरबार की। चोर उस पायल को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। उधर राजा के साथ क्या होता है कि राजा की टूटी औंघाई, राजा की टूटी औंघाई, राजा की टूटी औंघाई, राजा की टूटी औंघाई, पड़ती ना कोई राह दिखाई, 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 हाथ में खड्ग उठाकर राजन, हाथ में खड्ग उठाकर राजन, क्रोध में चला पिया को मारन, क्रोध में चला पिया को मारन, रास्ते में पायल पड़ी दिखाई, रास्ते में पायल पड़ी दिखाई, राजन ने है लिया उठाई, राजन ने लिया उठाई। जब राजा को महल में रानी तारा नहीं दिखाई पड़ी तो मारे क्रोध के राजा ने हाथ में तलवार ली और रानी को मारने के लिए रुक्मिणी के घर की ओर चल दिए। रास्ते में पायल पड़ी दिखाई पड़ती है, राजा उसे उठा लेते हैं। इधर रानी तारा कहाँ पहुंच जाती हैं कि पहुंच गई जागरण में तारा, 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 बोल रही माता जयकारा, बोल रही माँ का जयकारा। सच्चे दरबार की जय जय जय, बोलिए शेरा वाली की जय जय जय, बोलिए मेरा वाली की जय जय जय, बोलिए लाटा वाली की जय जय जय, बोलिए ज्वाला रानी की जय जय जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय जय जय। इधर रानी तारा रुक्मिणी के घर पहुंच जाती है, पूजन प्रारंभ कर देती है। पीछे से राजा भी रुक्मिणी के घर पहुंच जाते हैं। तो देखते क्या हैं कि रानी तारा रुक्मिणी के घर में है, पूजन कर रही है। ये देखकर राजा वहीं दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और रानी तारा के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। रानी तारा माता रानी का पूजन पूर्ण संपूर्ण करके माता रानी के चरणों में भेंट चढ़ाती हैं, बलि चढ़ाती हैं और उसी का प्रसाद सभी भक्तों में बढ़ता है। तो रानी तारा ने किस चीज की भेंट चढ़ाई और किस चीज का प्रसाद बटा? तो रानी तारा ने क्या किया कि बकरे की बलि तुरंत चढ़ाया, बकरे की तुरंत बलि चढ़ाया, बकरे की बलि तुरंत चढ़ाया, बकरे की बलि तुरंत चढ़ाया, बाटे का प्रसाद बटाया, बाटे का प्रसाद बटाया, बाटे का प्रसाद बटाया, बाटे का प्रसाद बटाया। ये प्रसाद राजा ने पाया, ये प्रसाद राजा ने पाया, हाथों में है उसे छिपाया, हाथों में है उसे छिपाया। सच्चे दरबार की।
रानी तारा ने बकरे की बलि चढ़ाई और उसी का प्रसाद सभी भक्तों में बटा। आज जिन भक्तों ने महामाई का जगराता रचाया है, ये भी माता रानी की चरणों में भेंट चढ़ाएंगे, बलि चढ़ाएंगे और उसी का प्रसाद सभी भक्तों में बटेगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। चढ़वाई महाराज। यार पानी मंगवा ले भैया, पानी बल्ला जरा कहीं से थोड़ा सा। अभी चढ़ाओ ना। अभी नहीं चढ़ेगा। अभी कहानी बाकी है रानी तारा की। तो आइए चलते हैं रानी तारा की कहानी की ओर। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ रानी तारा की कहानी को सुनेंगे। कि तारा रानी की ये कथा महान है और भाई बहनों सुनो लगाकर ध्यान है। तारा रानी की ये कथा महान है, भाई बहनों सुनो लगा के ध्यान है। अनंत सुनंत बहन थी प्यारी, अनंत सुनंत बहन थी प्यारी, इंद्र के नृत्य की थी दरबारी, इंद्र की नृत्य थी दरबारी, बड़ी अनंता थी व्रतधारी, बड़ी अनंता थी व्रतधारी, रखा व्रत नवरात्र बिचारी, रखा ने नवरात्र बिचारी, रखा व्रत नवरात्र बिचारी, रखा ने नवरात्र बिचारी। व्रत खोलने का मौका आया, व्रत खोलने का मौका आया, सुनंत से तब है फरमाया, सुनंत से तब है फरमाया, सुनंत से तब है फरमाया, सुनंत से तब है फरमाया। खाने खातिर कुछ ले आओ, खाने का कुछ ले आओ, व्रत खोलू ना देर लगाओ, व्रत खोलू ना देर लगाओ। अनंता और सुनंता नाम की दो बहनें इंद्र के दरबार की नृत्यांगना थी, जिसमें बड़ी बहन अनंता और छोटी बहन सुनंता थी। बड़ी बहन अनंता नवरात्र का व्रत रखे हुई थी। जब व्रत खोलने का समय हुआ तो उसने अपनी छोटी बहन सुनंता से कहा कि बहन, मेरे व्रत खोलने का समय हो गया है, कुछ खाने के लिए ले आओ। जब सुनंता ने यह सुना तो सुनंता दौड़ कर गई और व्रत खोलने के लिए क्या लेकर के आई कि दौड़ के तब बिरयानी लाई, दौड़ के तब बिरयानी लाई, दौड़ के तब बिरयानी लाई, दौड़ के तब बिरयानी लाई। मांस के टुकड़े पड़े दिखाई, मांस के टुकड़े पड़े दिखाई, मांस के टुकड़े पड़े दिखाई, मांस के टुकड़े पड़े दिखाई। सुनंता दौड़ कर गई और अपनी बहन को व्रत खोलने के लिए बिरयानी ला करके दी। जब अनंता को उसमें मांस के टुकड़े दिखाई पड़े तो अनंता को क्रोध आ गया और अनंता ने सुनंता से कहा कि मैं नवरात्र का व्रत रखे हुए हूँ और तूने मुझे व्रत खोलने के लिए ये मांसाहार का भोजन ला करके दिया है। तूने बहुत ही गंदा काम किया है और बहुत ही नीच काम किया है। तो अनंता सुनंता से कहती क्या है कि तूने भारी पाप किया है, तूने भारी पाप किया है, अनंत ने तब श्राप दिया 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 है। और अनंता ने सुनंता से कहा कि तूने बहुत ही गंदा काम किया है, बहुत ही नीच काम किया है, तो जा, तूने जैसा काम किया है तेरा अगला जन्म उसी योनि में होगा, नीच योनि में होगा और तू मांसाहार का ही भोजन करेगी। बोलिए सच्चे दरबार की। तो अनंता ने सुनंता से क्या कहा कि नीचा कुल ही अब तेरा स्थान है और भाई बहनों सुनो लगाकर ध्यान है। तारा रानी की ये कथा महान है, भाई बहनों सुनो लगाकर ध्यान है। और अनंता ने सुनंता को श्राप दे दिया कि जा, तूने जैसा काम किया है तेरा अगला जन्म उसी योनि में होगा और तू मांसाहार का ही भोजन करेगी। जब सुनंता को श्राप मिल गया, सुनंता घबरा गई, रोने लगी, अपने बहन के पैर पकड़ लिए, बोली बहन मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अपना दिया हुआ श्राप वापस ले लो। रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है
तो अनंता को दया आ जाती है। जब दया आ जाती है तो अनंता कहती है कि ठीक है, मेरा दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं तेरे श्राप को कम कर देती हूँ। तो अनंता ने कहा ठीक है। तो अनंता ने कहा तेरा अगला जन्म जब नीच योनि में होगा, उस योनि में अगर तूने कोई अच्छा काम किया तो तू मेरे श्राप से तर जाएगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो अनंता ने सुनंता से क्या कहा कि अच्छा काम जो कर जाएगी, अच्छा काम जो कर जाएगी, मेरे श्राप से तर जाएगी, मेरे श्राप से तर जाएगी। आगे समय बदलता गया है, आगे समय बदलता गया है, युग परिवर्तन होता गया है, युग परिवर्तन होता गया है। कौरव पांडव का हुआ बंटवारा, गौरव पांडव का हुआ बंटवारा, मिला राज पांडव को सारा, मिला राज पांडव को सारा, मिला राज संकल्प कर लिया, मिला राज संकल्प कर लिया, करूं जागरण मन में धर लिया, करूं जागरण मन में धर लिया। भूल गए जागरण कराना, भूल गए जागरण कराना, उन्हें पड़ा है दुख उठाना, उन्हें पड़ा है दुख उठाना। आगे समय बदला, युग परिवर्तन हुए। सबसे पहले कौरव पांडव के बीच में जब बंटवारा हुआ तो सबसे पहले सारा राजपाट पांडव को मिला। जब पांडव को मिला तो पांडव ने महामाई का जगराता कराने का विचार अपने मन में बना लिया, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी मां शेरावाली का जगराता नहीं कराया। जागरण कराना भूल गए। जब जागरण कराना भूल गए तो पांडव के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, राजपाट छिन गया। और पांडव के साथ हुआ क्या कि भूल गए जागरण कराना, भूल गए जागरण कराना, उन्हें पड़ा है दुख उठाना, उन्हें पड़ा है दुख उठाना। बीमारी लालन पे आई, बीमारी लालन पे आई, पड़ती ना कोई राह दिखाई, पड़ती ना कोई राह दिखाई, पड़ती ना कोई राह दिखाई, पड़ती ना कोई राह दिखाई। क्योंकि होनी होकर रहे समय बलवान है, और भाई बहनों सुनो लगा कर ध्यान है, तारा रानी की ये कथा महान है। भाई बहनों सुनो लगा कर ध्यान है। पांडव का बच्चा बीमार हो गया, राजपाट छिन गया। पांडव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ में नहीं आया तो पांडव ने एक बार फिर माता रानी को याद किया, कहा है माँ मुझे इन सब कष्टों से मुक्ति दिला दीजिए, मैं आपका जागरण करवाऊंगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जब पांडव ने दोबारा ऐसा विचार बनाया तो माता रानी की कृपा से उनका बच्चा ठीक हो गया। पांडव का राजपाट दोबारा उन्हें फिर वापस मिला। तो पांडव ने किया क्या कि मिला राज जब है दोबारा, मिला राज है जब दोबारा, मिला राज जब है दोबारा, मिला राज है जब दोबारा। सजा भवन फिर माता प्यारा, सजा भवन का फिर माँ प्यारा, सजा भवन फिर माता प्यारा, सजा भवन फिर माँ का प्यारा। बोल रहे सब माँ का जयकारा, बोल रहे सब माँ का जयकारा। बोलिए साचे दरबार की जय जय जय, बोलिए शेरा वाली की जय जय जय, बोलिए मेरा वाली की जय जय जय, बोलिए लाटा वाली की जय जय जय, बोलिए ज्वाला रानी की जय जय जय, बोलिए साचे दरबार की जय। तो पांडव ने महामाई का जगराता रचाया, पूरे नगर में निमंत्रण दिया, सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल गए। और जब दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल गए और दुर्वासा ऋषि को पता चला कि पांडव ने महामाई का जगराता रचाया है, सभी को आमंत्रित किया है, केवल हमें ही नहीं बुलाया, ये जानकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ जाता है। जब क्रोध आ जाता है तो दुर्वासा ऋषि वहां पहुंच जाते हैं जहां पांडव के जगराते का प्रसाद बन रहा होता है। और वहां पहुंच के दुर्वासा ऋषि करते क्या हैं
कि दुर्वासा भय क्रोधित भारी, दुर्वासा भय क्रोध के भारी, दुर्वासा भय क्रोधित भारी, दुर्वासा भय क्रोध के भारी, यज्ञ प्रसाद की तरफ निहारी, 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 नित्य रूप तब उन्होंने धारा, नित्य रूप उन्होंने धारा, नित्य रूप तब उन्होंने धारा, नित्य रूप तब उन्होंने धारा, मरा सर्प प्रसाद में डारा, हरा सर्प प्रसाद में डारा, मरा सर्प प्रसाद में डारा, हरा सर्प प्रसाद में डारा, सोचा जो प्रसाद खाएंगे, सोचा जो प्रसाद खाएंगे, खाते ही सब मर जाएंगे, खाते ही सब मर जाएंगे। और जब मर जाएंगे तो पांडव का जगराता पूर्ण संपूर्ण नहीं हो सकेगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। दुर्वासा ऋषि वहां पहुंच जाते हैं जब पांडव के जगराते का प्रसाद बन रहा होता है। वहां पहुंचकर एक गिद्ध का रूप धारण करते हैं, एक मरा हुआ सांप ला करके उस प्रसाद में डाल देते हैं और सोचते हैं कल सवेरे जब ये प्रसाद बटेगा, जो जो इस प्रसाद को खाएंगे खाते ही सब मर जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि मन सोची होती नहीं, मन सोची होती नहीं, हर सोची तत्काल। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जब दुर्वासा ऋषि ये काम कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि उनको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन एक शख्स था जो सारा नजारा देख रहा था। वो शख्स कौन था? को बताएगा? अप्सरा आपने बताया। और कोई किसकी? कौन? यही तो। चलिए कोई बात नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जब दुर्वासा ऋषि काम कर रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि उनको देख नहीं रहा है कोई, लेकिन वहां पे एक शख्स था। वो शख्स कौन था? ये सारा नजारा देख रहा था कि वहीं पे थी छिपकली सुनंता, वहीं पे थी छिपकली सुनंता, वहीं पे थी छिपकली सुनंता, वहीं पे थी छिपकली सुनंता। वही सुनंता है जिसको जन्म में श्राप मिला था कि जा तेरा अगला जन्म नीच योनि में होगा, और नीच योनि जो मानी जाती है वो छिपकली की मानी जाती है। तो दीवार पे चिपकली ये सारा नजारा देख रही थी कि दुर्वासा ऋषि आए, गिद्ध का रूप धारण किया, मरा हुआ सब प्रसाद में डाल दिया है। तो छिपकली वही दीवार पे चिपकी ये सारा नजारा देख रही थी। तो उसने किया क्या कि वहीं पे थी छिपकली सुनंता, वहीं पे थी छिपकली सुनंता, सोचा पाप का कर लूं अंता, सोचा पाप का कर लूं अंता। क्योंकि उसने सोचा इससे अच्छा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे अपने बहन की वो बात याद थी जो अनंता ने सुनंता से उस जन्म में कही थी। और क्या कही थी कि अच्छा काम जो कर जाएगी, अच्छा काम जो कर जाएगी, मेरे श्राप से तर जाएगी, मेरे श्राप से तर जाएगी। तो छिपकली ने सोचा कि इससे अच्छा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। तो छिपकली वहीं दीवार पे चिपकी और ऋषि लोगों के प्रसाद लेने आने का इंतजार करने लगी। जब सवेरे ऋषि लोग उस प्रसाद को लेने आए तो छिपकली ने किया क्या कि ऋषि जब देखे आए पास में, 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 लगी छिपकली यही आस 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 में। और छिपकली ने क्या किया कि दिया प्रसाद में कूद के अपनी जान है, और भाई बहनों सुनो लगा कर ध्यान है, तारा रानी की ये कथा महान है, भाई बहनों सुनो लगा कर ध्यान है। और छिपकली ने उस प्रसाद में कूद कर अपनी जान दे दी। जब वो छिपकली इस प्रसाद में कूद गई और ऋषियों ने देखा कि अरे इस प्रसाद में तो छिपकली कूद गई। ये देखकर ऋषियों को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि छिपकली ने तो सारा प्रसाद ही बर्बाद कर दिया है, इसने बहुत ही गंदा काम किया है, बहुत ही नीच काम किया है। और ऋषियों ने किया क्या कि श्राप दे दिया बिना विचारे,
श्राप दे दिया बिना विचारे, श्राप दे दिया बिना विचारे, नीच के कुल में तू हो जा रे, नीच के कुल में तू हो जा रे, नीच के कुल में तू हो जा रे। नीच के कुल में तू हो जा रे। बोलिए सच्चे दरबार की। एक श्राप से मुक्ति मिली थी, दूसरा श्राप फिर मिल जाता है। ऋषि लोग उस छिपकली को श्राप दे देते हैं कि इसने तो पूरा प्रसाद ही गंदा काम कर दिया है, इसने बहुत ही नीच काम किया है। और ऋषियों ने उस छिपकली को श्राप दे दिया कि जा, तेरा अगला जन्म नीच योनि में होगा। अब ऋषियों ने सोचा कि अब तो ये प्रसाद बेकार हो गया है, चलो इस प्रसाद को फेंक दिया जाए। तो जब ऋषियों ने उस प्रसाद को फेंका तो देखते क्या हैं कि उन्होंने जब प्रसाद बहाया, उन्होंने जब प्रसाद बहाया, उन्होंने जब प्रसाद बहाया, उन्होंने जब प्रसाद बहाया, मरा सर्प उसमें है पाया, मरा सर्प उसमें है पाया, मरा सर्प उसमें है पाया। मरा सर्प उसमें है पाया। ऋषियों ने जब देखा प्रसाद को फेंका तो देखा उसमें छिपकली के साथ साथ एक मरा हुआ सांप भी दिखाई पड़ता है। ये देखकर चौंक जाते हैं और सोचते हैं हम लोग इतनी देर से यहाँ पे खड़े थे, हम लोग के सामने तो केवल छिपकली ही कूदी, फिर ये सांप कहाँ से आया। विचार करते हैं तो कहते हैं अरे हम लोगों से तो गलती हो गई, हम लोग ने बिना विचारे इस छिपकली को श्राप दे दिया। अगर ये छिपकली हम लोग के सामने इस प्रसाद में न कूदती तो हम ये कभी न जान पाते कि इसमें मरा हुआ सांप पड़ा है, और कल सवेरे जब इस प्रसाद को खाते तो खाते ही सब मर जाते। इस छिपकली ने तो हम लोग की जान बचाई है और हम लोगों ने इसको श्राप दे दिया। तो उसमें से कुछ ऋषि बोले कि श्राप वापस ले लिया जाए। तो श्रेष्ठ ऋषियों ने कहा कि दिया हुआ श्राप वापस नहीं होता, लेकिन इस छिपकली ने अच्छा काम किया है, इसलिए इसके श्राप को कम कर देते हैं और इसका अगला जन्म नीच योनि में न करके मनुष्य योनि में कर देते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कि छिपकली का अगला जन्म नीच योनि में न करके मनुष्य योनि में कर देते हैं, लेकिन लालन पालन इसका नीच के घर में ही होगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो ऋषियों ने क्या बताया, इस छिपकली का अगला जन्म कहाँ और कैसे होगा। ऋषियों ने कहा कि राजा के घर में जन्मेगी, राधा के घर में जन्मेगी, प्यार नीच घर में पाएगी, प्यार नीच घर में पाएगी, प्यार नीच घर में पाएगी, प्यार नीच घर में पाएगी। पैदा हुई सुता सुकुमारी, पैदा हुई सुधा सुकुमारी, पंडित कहते वचन विचारी, पंडित कहते वचन विचारी, पंडित कहते वचन विचारी, पंडित कहते वचन विचारी। यहाँ जो लड़की रह जाएगी, यहाँ जो लड़की रह जाएगी, सारा नगर ये खा जाएगी, सारा नगर ये खा जाएगी। सुनंता का अगला जन्म राजा के यहाँ हुआ। जब राजा के यहाँ हुआ तो राजा ने पंडितों को बुलवाया, उस कन्या की कुंडली बिछरवाई। जब कुंडली बिछरवाई तो पंडितों ने कहा राजन, ये कन्या तो आपके लिए बड़ी अशुभ है, इस कन्या को यहाँ तक कहीं दूर फेंकवा दीजिए। अगर ये कन्या इस नगर में रह गई तो इस सारे नगर को खा जाएगी। तो राजा ने कहा क्या कोई और उपाय नहीं है। तो पंडितों ने कहा नहीं राजन, इस कन्या को यहाँ तक कहीं दूर फेंकवा दीजिए। तो राजा ने सोचा ऐसे कैसे अपने बच्चे को कहीं दूर फेंकवा दें। तो राजा ने क्या किया, राजा ने एक लकड़ी का संदूक बनवाया और उस संदूक में 2 तले बनवाए। तो राजा करते क्या है, उस संदूक में एक तले में राजा हीरे जवाहरात धन दौलत भरवा देते हैं और दूसरे तले में ऊपर से कन्या को लिटाकर संदूक को बंद करके गंगा जी में फेंकवा देते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। तो राजा ने क्या किया कि एक संदूक तुरंत बनवाया, एक संदूक तुरंत बनवाया, एक संदूक तुरंत बनवाया, एक संदूक तुरंत बनवाया, उसमें धन दौलत भरवाया, उसमें धन दौलत भरवाया, ऊपर से कन्या लिटवाया, ऊपर से कन्या लिटवाया, गंगा जी में है फिकवाया, गंगा जी में है फिकवाया। और सोचा कि जो भी इस संदूक को पाएगा, इतनी धन दौलत हीरे जवाहरात देखकर इस कन्या का लालन पालन
शादी ब्याह अच्छे से कर देगा। बोलिए सच्चे दरबार की। संदूक गंगा जी में बहता चला जा रहा था। प्रातः का समय था। गंगा तट पर एक पंडित जी स्नान कर रहे थे और एक सफाई वाला झाड़ू लगा रहा था। तो होता क्या है कि पंडित जी स्नान कर रहे, 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 मन में प्रभु का ध्यान धर रहे, मन में प्रभु का ध्यान धर रहे। बड़ी पिटारी उन्हें दिखाई, बड़ी पिटारी उन्हें दिखाई, सोचा अब कैसे हम पाई, साहब कैसे हम पाई, सोचा अब कैसे हम पाई, सोचा अब हम कैसे पाई। पंडित जी स्नान कर रहे होते हैं, उनको पिटारी दिखाई पड़ती है। पंडित जी उस पिटारी को देखते हैं और सोचते हैं कैसे पाया जाए। तैरना जानते नहीं हैं तो इधर उधर देखते हैं तो सफाई वाला झाड़ू लगा रहा होता है। पंडित जी उस सफाई वाले को बुलाते हैं और कहते हैं ये सफाई वाले भैया, वो जो पिटारी बहती चली आ रही है उसे मैंने देखा है और तुम निकाल लाओ, जो भी होगा आधा आधा बांट लेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। तो पंडित जी ने सफाई वाले से क्या कहा कि ना कर भैया देरी देरा, ना कर भैया तेरी तेरा, ना कर भैया देरी देरा, ना कर भैया तेरी तेरा, आधा तेरा आधा मेरा, आधा तेरा आधा मेरा, आधा तेरा आधा मेरा, आधा तेरा आधा मेरा। तो सफाई वाला गंगा जी में कूद जाता है और कूद कर उस पिटारी को बाहर निकाल लाता है। जब वो पिटारी बाहर निकल आती है तो पंडित जी कहते हैं रुको, पहले तय करो कौन सा हिस्सा कौन लेगा। तो सफाई वाला कहता है पंडित जी आप पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, आप जैसा चाहें वैसा निर्णय करें। तो पंडित जी ने कहा ठीक है पिटारी खोलो। तो देखिए जब पिटारी खुलती है तो होता क्या है कि खुली पिटारी खुशी है छाई, 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 उसमें एक कली मुस्काई, उसमें एक कली बोलिए मुस्काई। सच दरबार की। जैसे ही पिटारी खुली उसमें एक कन्या मुस्कुराती हुई दिखाई पड़ी। जब कन्या मुस्कुराती दिखाई पड़ी तो पंडित जी ने सफाई वाले से कहा कि ऊपर का अधिकार तुम्हारा, ऊपर का अधिकार तुम्हारा, ऊपर का अधिकार तुम्हारा, ऊपर का अधिकार तुम्हारा, नीचे का अधिकार हमारा, नीचे का अधिकार हमारा, नीचे का अधिकार हमारा। नीचे का अधिकार हमारा। और पंडित जी ने ऊपर का अधिकार वो कन्या तो सफाई वाले को दे देते हैं और नीचे का अधिकार हीरे जवाहरात धन दौलत बटोर कर घर चले जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जब सफाई वाले को कन्या मिलती है तो सफाई वाला बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि उसकी सफाई वाले के कोई भी संतान नहीं होती है। तो सफाई वाला बहुत प्रसन्न होता है। तो होता क्या है कि थावनी संतान मिली, संतान है शेरावाली का ये अजब बखान है, तारा रानी की ये कथा महान है। भाई बहनों सुनो लगाकर ध्यान है। और सुन, जितने लोग सुन रहे हैं उनसे कहना है कि सुन के पूरे हुए सभी अरमान है, शेरावाली का ये अजब बखान है, तारा रानी की ये कथा महान है। भाई बहनों सुनो लगाकर ध्यान है। तो सफाई वाला उस कन्या को ले जा करके अपनी पत्नी को देता है। उसकी पत्नी वो कन्या पाकर के बहुत प्रसन्न होती है। दोनों लोग उस कन्या का लालन पालन प्रारंभ कर देते हैं। सफाई वाला उस कन्या का नाम रुक्मणी रखता है। धीरे धीरे रुक्मणी बड़ी हो जाती है, सयानी हो जाती है। तो करती क्या है कि धीरे धीरे भई सयानी, धीरे धीरे भई सयानी, धीरे धीरे
धीरे भई सयानी, धीरे धीरे भई सयानी, शादी की उसने मनमानी, शादी की उसने मनमानी, हरिपुर में गई ब्याही, हरिपुर में गई ब्याही, खुशियाँ मिली उसे मन चाही, खुशियाँ मिली उसे मन चाही। रुको, रुक्मिणी की शादी हरिपुर नगर में हुई। ये वही हरिपुर नगर है जहाँ के राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा हुआ करते थे। रुक्मिणी की सास रानी तारा के महल में काम करने के लिए जाया करती थी। एक दिन जब सास बीमार पड़ गई तो काम करने के लिए रुक्मिणी को रानी तारा के महल में जाना पड़ा। जब रुक्मिणी रानी तारा के महल में गई तो देखती क्या है कि रानी तारा पूजन गृह में है, वो पूजन कर रही होती है। ये देखकर रुक्मिणी वहीं किनारे आंगन में खड़ी हो जाती है और रानी तारा के बाहर आने का इंतजार करने लगती है। जब रानी तारा पूजन समाप्त करके बाहर आती हैं तो आंगन में रुक्को को देखकर चौंक जाती हैं और अपने पिछले जन्म की याद करती हैं तो उन्हें सब कुछ याद आ जाता है कि देख के हैरान हो गई तारा, देख के हैरान हो गई तारा, फौरन पिछला जन्म बिचारा, फौरन पिछला जन्म बिचारा, फौरन पिछला जन्म बिचारा, फौरन पिछला जन्म बिचारा। और जब रानी तारा ने अपने पिछले जन्म की याद करी तो उन्हें सब कुछ याद आ गया कि अरे ये तो मेरे पिछले जन्म की बहन सुनंता है जो इस जन्म में रुक्मिणी के रूप में मेरे सामने है, और जो रानी तारा है जो जन्म में सुनंता की बड़ी बहन अनंता थी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जब दोनों बहनें आमने सामने होती हैं तो रानी तारा रुक्मिणी को गले से लगा लेती है। जब गले से लगाती है तो रुक्मिणी रानी तारा से कहती है, बहन आप ये किसका पूजन कर रही हैं? तो रानी तारा ने कहा, रुको, ये माँ शेरा वाली का पूजन है और जो भी भक्त माँ शेरा वाली का पूजन करते हैं माता रानी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं, उनकी खाली झोलियां खुशियों से भर देती हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। तो रुक्मिणी ने कहा, बहन मैं भी माँ शेरा वाली का पूजन कराना चाहती हूँ, जागरण कराना चाहती हूँ, क्या आप मेरे घर उस जगराते में पूजन कराने आएंगी? जब रुक्मिणी ने कहा तो रानी तारा ने कहा, ठीक है, तुम एक मंडल बुक करो और मैं तुम्हारे घर उस जगराते में पूजन कराने आऊंगी। बोलिए सच्चे दरबार की। तो रुक्मिणी ने क्या किया कि कहा कि मैं जागरण कराऊं, 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 मंडल को है डल दे आऊं, मंडल को है बल दे आऊं, मंडल को है डल दे आऊं, मंडल को है डल दे आऊं, सीन नाई मंडल कोतवाला, सीखनाई मंडल कोतवाला, सुना रुक्मिणी से ये हवाला, सुना रुक्मिणी से ये हवाला। रुक्मिणी ने एक मंडल बुक किया और जो मंडल बुक किया वो एक नाई का मंडल था। रुक्मिणी ने उस मंडल को डल दे दिया कि कल मेरे घर मां शेरा वाली का जगराता है और आपको उस जगराता करने आना है। बोलिए सच्चे दरबार की। कि पहले के समय में जब कोई जगराता बुक किया जाता था तो पुराणों में भी लिखा है कि जो मंडल बुक किया जाता था तो उसे डल दिया जाता था। डल किसे कहते हैं? अच्छा 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 चावल, पीले पुष्प, क्या बात। तो पहले के समय में जब कोई मंडल बुक किया जाता था तो फूल और अक्षत दे दिया जाता था और वो मंडल बुक हो जाता था। लेकिन अब के जो जागरण वाले हैं इन्होंने इस प्रथा को समाप्त कर दिया है, क्योंकि पहले के समय में जो मंडल इस डल को ले लेता था तो उसके बाद चाहे कितनी बड़ी भी मुसीबत उस मंडल पे क्यों ना हो, यहाँ तक कि उसके घर में मिट्टी भी क्यों ना हो गई हो, लेकिन उस मंडल को उस जगराते में जाना अनिवार्य होता था। इसलिए अब के मंडल वालों ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया है। हम मंडल वाले अब डल नहीं लेते हैं, अरदास स्वरूप कुछ मुद्राएं लेकर के जगराता बुक कर लेते हैं।
लेकिन डल नहीं लेते हैं। लेकिन आज हम जहां बैठे हैं वहां पर डल ही ले दिया गया है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। क्योंकि आज यहाँ से मुद्राएं नहीं मिली, डल ही मिला था और ये जगराता पूरा पक्का मान लिया गया था। बोलिए सच्चे दरबार की जय। ये माता रानी की ही इच्छा थी। कितने साल से हम लोग जागरण कर रहे हैं, करीब आज में भी 32 साल हो गए हैं। प्रथम बार डल हमें यहाँ से मिला है इस ग्रुप को। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो रुक्मणी ने जो मंडल बुक किया वो एक नाई का मंडल था, और जिस नाई का मंडल बुक किया वो नाई रानी तारा के महल में राजा की हजामत बनाने जाया करता था। तो दूसरे दिन जब वो गया महल में तो हुआ क्या कि दूजे दिन गया दाढ़ी बनाने, 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 पानी मुझ में लगा लगाने, पानी मुझ पे लगा लगाने, पानी मुझ में लगा लगाने, पानी मुझ में लगा लगाने। और जब वो नाई राजा के मूंछों में पानी लगा रहा था तो धोखे से नाई का हाथ राजा के होंठ पे लग जाता है, और जब एक नीच का हाथ राजा के होंठ पे लग जाता है तो राजा को क्रोध आ जाता है। और जब क्रोध आ जाता है तो राजा करते क्या हैं कि क्रोध का रूप राजा ने धारा, 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 एक तमाचा जोर से मारा, एक तमाचा जोर से मारा, एक तमाचा जोर से मारा, एक तमाचा जोर से मारा। और राजा ने उस नाई के घसीट के एक तमाचा मार दिया। जब नाई के तमाचा पड़ गया तो नाई ने राजा से कहा कि बोला बात नहीं भाएगी, बोला बात नहीं भाएगी, रह रह के ये तड़पाएगी, रह रह के ये तड़पाएगी। रानी रुक्मणी के घर जाएगी, रानी रुक्मणी के घर जाएगी, वहाँ का प्रसाद भी खाएगी, वहाँ का प्रसाद भी खाएगी। तब आप क्या करेंगे? नाई ने कहा राजन, मेरा तो जरा सा हाथ लग गया तो आपने तमाचा मार दिया, और कल जब रानी तारा रुक्मणी के घर नीच के घर जागरण कराने जाएंगी और वहां का प्रसाद भी खाएंगी, तब आप क्या करेंगे? जब राजा ने सुना तो चौंक गए और नाई से बोले कि नाई भैया कुछ ऐसा कर दो कि कल की रात मेरे नींद ना आए और रानी तारा रुक्मणी के घर न जाए। बोली सच्चे दरबार की। तो राजा ने नाई से क्या कहा? राजा ने नाई से कहा कि नाई भैया ये तुम्हारा अस्त्र है, इससे काम करो। तो नाई ने कहा क्या? तो राजा ने कहा कि लगा दो उंगली में एक चीरा, 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 रहेगी मेरे रात भर पीड़ा, रहेगी मेरे रात भर पीड़ा, रहेगी मेरे रात भर पीड़ा, रहेगी रात भर पीड़ा। नींद नहीं मेरे आएगी, नींद नहीं मेरे आएगी, रानी फिर कैसे जाएगी, रानी फिर कैसे जाएगी, रानी फिर कैसे जाएगी, रानी फिर कैसे जाएगी। राजा ने अपनी उंगली में एक चीरा लगवा लिया। उस चीरे के दर्द से राजा को नींद नहीं आ रही थी। तो होता क्या है कि नींद न आती थी राजन को, 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 चैन नहीं तारा के मन 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 को। क्योंकि समय निकलता जा रहा था और रानी तारा ने जागरण में जाने का वादा कर लिया था। जब काफी समय बीत गया और राजा को नींद नहीं आई तो रानी तारा ने माता रानी को याद किया, कहा हे माँ, मैंने आपके जगराते में जाने का वादा किया है, क्या मैं आपके जगराते में पूजन में नहीं पहुंच पाऊंगी? जब रानी तारा माता रानी को याद करती है, फरियाद करती है, तो माता रानी उसकी फरियाद को सुनती हैं और उसी समय क्या करिश्मा होता है कि
बलिया चली पवन पुरवाई, बढ़िया चली पवन पुरवाई, बलिया चली पवन पुरवाई, बढ़िया चली पवन पुरवाई। तब राजन को झपकी आई, तब राजन को झपकी आई, तब राजन को झपकी आई, तब राजन को झपकी आई। ऊपर से ताली लटकाया, ऊपर से साड़ी लटकाया, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाया, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाया, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाया, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाया। पैर की एक पायजेब गिराया, पैर की एक पैजेब गिराया, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाया, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाया। सच्चे दरबार की जैसे ही राजा को झपकी आई, रानी ने खिड़की से साड़ी को लटकाया और उसी के सहारे उतरकर जल्दी जल्दी रुक्मिणी के घर की ओर चल दी। रास्ते में उनके पैर की पाजेब खुलकर गिर जाती है और रानी को पता नहीं चलता। तो रानी आगे निकल जाती हैं। तो रास्ते में मिलते कौन हैं कि आगे मिले हैं चोर उचक्के, आगे मिले हैं चोर उचक्के, आगे मिले हैं चोर उचक्के, आगे मिले हैं चोर उचक्के। महिमा देख हुए भौचक्के, महिमा देख हुए भौचक्के, महिमा देख हुए भौचक्के, महिमा देख हुए भौचक्के। चोरी के थे उनके धंधे, चोरी के थे उनके धंधे, पायल छुए तो हो जाए अंधे, पायल छुए तो हो जाए अंधे, पायल छुए तो हो जाए अंधे, पायल छुए तो हो जाए अंधे। रास्ते में चोर मिलते हैं। चोर को पायल दिखाई पड़ती है। जैसे ही चोर उस पायल को उठाते हैं, सब के सब अंधे हो जाते हैं और जैसे ही उस पायल को छोड़ देते हैं, उन्हें वापस सब कुछ दिखाई देने लगता है। बोलिए सच्चे दरबार की। चोर उस पायल को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। उधर राजा के साथ क्या होता है कि राजा की टूटी औंघाई, राजा की टूटी औंघाई, राजा की टूटी औंघाई, राजा की टूटी औंघाई। पड़ती ना कोई राह दिखाई, पड़ती ना कोई राह दिखाई, पड़ती ना कोई राह दिखाई, पड़ती ना कोई राह दिखाई। हाथ में खड्ग उठाकर राजन, हाथ में खड्ग उठाकर राजन, क्रोध में चला पिया को मारन, क्रोध में चला पिया को मारन। रास्ते में पायल पड़ी दिखाई, रास्ते में पायल पड़ी दिखाई, राजन ने है लिया उठाई, राजन ने लिया उठाई। जब राजा को महल में रानी तारा नहीं दिखाई पड़ी तो मारे क्रोध के राजा ने हाथ में तलवार ली और रानी को मारने के लिए रुक्मिणी के घर की ओर चल दिए। रास्ते में पायल पड़ी दिखाई पड़ती है, राजा उसे उठा लेते हैं। इधर रानी तारा कहाँ पहुंच जाती हैं कि पहुंच गई जागरण में तारा, पहुंच गई जागरण में तारा, पहुंच गई जागरण में तारा, पहुंच गई जागरण में तारा। बोल रही माता जयकारा, बोल रही माँ का जयकारा। सच्चे दरबार की जय जय जय, बोलिए शेरा वाली की जय जय जय, बोलिए मेरा वाली की जय जय जय, बोलिए लाटा वाली की जय जय जय, बोलिए ज्वाला रानी की जय जय जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय जय जय। इधर रानी तारा रुक्मिणी के घर पहुंच जाती है, पूजन प्रारंभ कर देती है। पीछे से राजा भी रुक्मिणी के घर पहुंच जाते हैं। तो देखते क्या है कि रानी तारा रुक्मिणी के घर में है, पूजन कर रही है। ये देखकर राजा वहीं दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और रानी तारा के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। रानी तारा माता रानी का पूजन पूर्ण संपूर्ण करके माता रानी के चरणों में भेंट चढ़ाती हैं, बलि चढ़ाती हैं और उसी का प्रसाद सभी भक्तों में बढ़ता है। तो रानी तारा ने किस चीज की भेंट चढ़ाई और किस चीज का प्रसाद बटा? तो रानी तारा ने क्या किया कि बकरे की बलि तुरंत चढ़ाया, बकरे की तुरंत बलि चढ़ाया, बकरे की बलि तुरंत चढ़ाया, बकरे की बलि तुरंत चढ़ाया। बाटे का प्रसाद बटाया, बाटे का प्रसाद बटाया, बाटे का प्रसाद बटाया, बाटे का प्रसाद बटाया। ये प्रसाद राजा ने पाया, ये प्रसाद राजा ने पाया, हाथों में है उसे छिपाया, हाथों में है उसे छिपाया। सच्चे दरबार की।
रानी तारा ने बकरे की बलि चढ़ाई और उसी का प्रसाद सभी भक्तों में बटा। आज जिन भक्तों ने महामाई का जगराता रचाया है, ये भी माता रानी की चरणों में भेंट चढ़ाएंगे, बलि चढ़ाएंगे और उसी का प्रसाद सभी भक्तों में बटेगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। तो जब ये प्रसाद बढ़ते बढ़ते राजा के पास पहुंचा तो राजा ने भी उसे अपने हाथों में छिपा के लिया और हाथों को खोल के देखा तो उसमें मांस की जगह मेवे का प्रसाद दिखाई पड़ा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो राजा ने जब करिश्मा देखा तो चौंक गए और उस प्रसाद को खाते नहीं हैं, हाथ में ही पकड़े रहते हैं और रानी तारा के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जब रानी तारा पूजन पूर्ण संपूर्ण करके बाहर निकलती हैं तो देखती क्या है, दरवाजे पर राजा खड़े हैं। ये देखकर चौंक जाती हैं, डर जाती हैं और जब वहां पहुंचती हैं तो राजा रानी से कहते हैं, रानी सबसे पहले मुझको तुम ये बताओ कि तुमने बकरे की बलि चढ़ाई थी और उसी का प्रसाद सब में बटा, फिर ये प्रसाद मांस की जगह मेवे में कैसे बदल गया? बोलिए सच्चे दरबार की। तो राजा रानी से कहते हैं कि कैसे मेवा बना मांस है, 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 मुझे बताओ यही आस 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 है। पंथ जानने की खातिर हैरान है, भाई बहनों दोनों लगा कर ध्यान है, तारा रानी की ये कथा महान है, भाई बहनों सुनो लगा कर ध्यान है। राजा रानी से पूछते हैं तो रानी कहती है, राजन मैंने तो माता रानी के चरणों में बलि चढ़ाई थी, भेंट चढ़ाई थी, ये सब माता रानी के चरणों का प्रताप है। राजा कहते नहीं रानी, तुम झूठ बोल रही हो, जरूर तुमने इसमें कोई जादू टोना किया है, क्योंकि मैं दरवाजे पे खड़ा था, यहाँ कोई माता नहीं आई। तुम झूठ बोल रही हो। लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। तो रानी कहती है, राजन इस समय हम लोग दूसरे के घर में हैं, यहाँ लड़ना झगड़ना ठीक नहीं, आप महल में चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ। बोलिए सच्चे दरबार की जय। दोनों लोग महल में पहुंच जाते हैं तो राजा कहते हैं, रानी अब मुझे इस पंथ के बारे में बताओ। तो रानी कहती है, राजन इस पंथ को जानने के लिए काफी कुछ त्यागना पड़ता है, काफी कुछ खोना पड़ता है। राजा ने कहा, रानी चाहे कुछ भी क्यों ना खोना पड़े, कुछ भी क्यों ना त्यागना पड़े, यहाँ तक कि मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं ये पंथ जान के रहूंगा। बोलिए सच्चे दरबार की। जब राजा नहीं माने, जिद करने लगे, तो रानी पूजन गृह में चली जाती है, पूजन प्रारंभ कर देती है। तो राजा कहते हैं, रानी बताओ मैं क्या करूं? तो रानी कहती, राजन अगर आप नहीं मानते हैं तो अब मैं जैसा कहती हूं वैसा करिए। राजा ने कहा, कहो। तो रानी ने कहा, राजन आप सबसे पहले माता रानी के चरणों में उसकी बलि चढ़ाइए जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। तो रानी ने राजा से कहा कि तुमको है जो सबसे प्यारा, 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 चला दो उसके ऊपर दुधारा, चला दो उसके ऊपर दुधारा, चला दो उसके ऊपर दुधारा, चला दो उसके ऊपर दुधारा। नील नाम का घोड़ा काटा, 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 ऐसा दुख न जाए बांटा, ऐसा दुख न जाए बांटा। राजा ने सबसे पहले माता रानी के चरणों में अपने जान से भी ज्यादा प्यारे घोड़े नील नाम के घोड़े की बलि दे देते हैं और रानी से कहते हैं, बताओ अब क्या करूं?
तो राजा रानी से कहते क्या हैं कि ऐसा दुख न जाए बाटा, ऐसा दुख न जाए बाटा, ऐसा दुख न जाए बाटा, ऐसा दुख न जाए बाटा। बोला अब क्या काटू रानी, बोला अब क्या काटू रानी, बची है बस मेरी जिंदगानी, बची है बस मेरी जिंदगानी, बची है बस मेरी जिंदगानी, बची है बस मेरी जिंदगानी। रानी ने कहा नहीं राजन, अभी एक चीज बाकी है। तो राजा ने कहा वो क्या? तो रानी ने कहा कि सुंदर सा जो लाल तुम्हारा, 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 चला दो उसके ऊपर दुधारा, चला दो उसके ऊपर दुधारा। जैसे ही रानी ने ये कहा राजा चौंक गए और रानी से बोले ये तुम क्या कह रही हो? मैं इनके चरणों में अपने बेटे की बलि दे दूं? फिर तुम कैसे कह रही हो? क्या वो तुम्हारा बेटा नहीं है? तो रानी ने कहा राजन, मैंने तो पहले ही मना किया था, आप ही नहीं माने, जिद करने लगे, तो अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा करते जाइए। वहीं पर राजा और रानी का बेटा जिसका नाम सुंदर था वो खड़ा अपने माता पिता की बातें सुन रहा था। वो दौड़कर अपने पिता के पास आता है और कहता है पिताजी, जब माँ कह रही हैं तो आप मेरी बलि माता रानी के चरणों में दे दीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की। जैसे ही राजा ने सुना उसी समय अपने बेटे की बलि माता रानी के चरणों में दे दी, टुकड़े टुकड़े कर दिया अपने लाल को। रानी से बोले रानी बताओ अब क्या करूं? तो रानी ने कहा राजन, आप एक भगोना मंगाइए और भगोने में इन सारे टुकड़ों को रखकर चूल्हे के ऊपर चढ़ा दीजिए। तो राजा करते क्या हैं कि एक भगोना मंगा लिया है, 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 लाल को उसमें चढ़ा दिया है, लाल को उसमें चढ़ा दिया है। तो राजा ने भगोना मंगाया, उसमें सारे टुकड़ों को रखकर चूल्हे पे चढ़ा देते हैं और रानी से कहते हैं बताओ अब क्या कहूं? तो रानी ने कहा कि इसमें आग लगाओ, कहा कि इसमें आग लगाओ, कहा कि इसमें आग लगाओ, कहा कि इसमें आग लगाओ। राजा ने कहा नहीं रानी, मैं आग नहीं लगाऊंगा। तो रानी ने कहा क्यों? तो राजा ने कहा कि तुमने रुक्मिणी के यहाँ बकरे की बलि चढ़ाई थी, न वहां कोई भगोना आया था, न कोई चूल्हा जला था, और प्रसाद मेवे में बदल गया था। यहाँ तुम मुझसे कह रही हो कि मैं चूल्हे में आग लगाऊं? मैं आग नहीं लगाऊंगा। तो रानी ने जब फिर कहा कि इसमें आग लगाओ, कहा कि इसमें आग लगाओ, तो राजा क्या कहते हैं जैसे पकाया था वैसे पकाओ, जैसे पकाया था वैसे पकाओ, जैसे पकाया था वैसे पकाओ, जैसे पकाया था वैसे पकाओ। ये सच्चे दरबार की। जब रानी ने सुना तो रानी ने माता रानी को याद किया, महामाई से फरियाद की। तो उसी समय क्या करिश्मा होता है, राजा भी देखते हैं कि सामने से एक जोत जलती हुई चली आ रही है, और वो जोत जलती हुई आती है और आकर के उस भगोने के चक्कर लगाना शुरू कर देती है। और जब चक्कर लगाना शुरू कर देती है तो जोत करती क्या है कि ज्योति ने माया अजब दिखाया, 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 है पूरा प्रसाद पकाया, है पूरा प्रसाद पकाया, है पूरा प्रसाद पकाया, है पूरा प्रसाद पकाया। बोलिए ज्वाला मैया की, जय जय जय, बोलिए ज्वाला मैया की, जय जय जय, बोलिए ज्वाला मैया की, जय जय जय, बोलिए ज्वाला मैया की, जय जय, बोलिए ज्वाला मैया की, जय जय। बोलिए साचे दरबार की। ये वही ज्वाला जी की जोत थी जो रानी तारा के कहने पर जलते हुए आती है और आकर के उस भगोने की चक्कर लगाना शुरू कर देती है, और चंद मिनटों में उन लाल के टुकड़ों को प्रसाद में बदल देती है। जब राजा ये करिश्मा देखते हैं तो देखकर चौंक जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं, और रानी से कहते हैं रानी मुझे माफ कर दो,
मुझसे गलती हो गई, मैं माँ की महिमा को नहीं जान पाया था, माँ की महिमा को नहीं पहचान पाया था। रानी तुम पर तो माता रानी की इतनी कृपा है, तुम माता रानी से कहकर मुझे मेरा लाल वापस दिला दो। रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं तो रानी तारा को दया आ जाती है। जब दया आ जाती है तो रानी तारा कहती है कि राजन, अगर आप माँ की महिमा को जान गए हैं, माँ की महिमा को पहचान गए हैं, तो अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा करते जाइए। राजा ने कहा कहो। तो रानी ने कहा जो आपके लाल के टुकड़ों का प्रसाद बन गया है, इसमें से 5 धोनी प्रसाद निकालिए और माता रानी के चरणों में चढ़ा दीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की। आगे चना हुआ, चढ़ गया। बोलिए सच्चे दरबार की। तो 5 धोने प्रसाद माता रानी के चरणों में चढ़ जाता है। तो रानी राजा से कहती क्या है? तो रानी ने राजा से कहा कि तभी 5 दोने मंगवाया, तभी 5 दोने मंगवाया, तभी 5 दोने मंगवाया, तभी 5 दोने मंगवाया। राजा से है ये फरमाया, राजा से है ये फरमाया, राजा से है ये फरमाया, राजा से है ये फरमाया। ये प्रसाद घोड़े को खिलाओ, ये प्रसाद घोड़े को खिलाओ, इसके बाद मेरे सन्मुख आओ, इसके बाद सन्मुख आओ, इसके बाद मेरे सन्मुख आओ, इसके बाद मेरे सन्मुख आओ। रानी ने राजा से कहा कि 1 धोना प्रसाद उठाइए और सबसे पहले अपने घोड़े को खिलाइए। बोलिए सच्चे दरबार की। जब रानी ने कहा तो राजा चौंक गए और रानी से बोले कि और न कर तू मेरी निंदा, और न कर तू मेरी निंदा, और न कर तू मेरी निंदा, और न कर तू मेरी निंदा। घोड़ा कहाँ मिलेगा जिंदा, घोड़ा कहाँ मिलेगा जिंदा, घोड़ा कहाँ मिलेगा जिंदा, घोड़ा कहाँ मिलेगा जिंदा। तभी तो घोड़ा है हिनहिनाया, तभी तो घोड़ा है हिनहिनाया, घोड़ा पास में पति है आया। घोड़ा पास के पट है बोलिए सच्चे दरबार की। राजा ने देखा कि उनका मरा हुआ घोड़ा सामने से जीवित होकर के चला आ रहा है। ये देखकर राजा चौंक जाते हैं और रानी से कहते हैं रानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे मेरा लाल वापस दिला दो बस। तो रानी ने कहा राजन, एक बार माता रानी का जयकारा लगाकर अपने लाल को आवाज लगाइए। बोलिए सच्चे दरबार की। तो राजा अपने लाल को बुलाते हैं और कहते क्या है कि आओ आओ बेटे सुंदर, आओ आओ बेटे सुंदर, आओ आओ बेटे सुंदर, आओ आओ बेटे सुंदर। देख लूं मैं तुमको जी भर कर, देख लूं मैं तुमको जी भर कर, देख लूं मैं तुमको जी भर कर, देख लूं मैं तुमको जी भर कर। आया पिता आवाज है आई, आया पिता आवाज है आई, आया पिता आवाज है आई, आया पिता आवाज है आई। राजन की बुद्धि चकराई, राजन की बुद्धि चकराई, राजन की बुद्धि चकराई, राजन की बुद्धि चकराई। देख के अंता काल हो गया, देख के अंता काल हो गया, पाप जो भी था सारा धो गया, आप जो सारा धो गया, पाप जो भी था सारा धो गया, आप जो भी था सारा धो बोलिए गया। सच्चे दरबार की। राजा ने देखा कि उनका मरा हुआ बेटा जीवित होकर के आ जाता है, आकर के अपने पिता से लिपट जाता है। ये देखकर राजा आश्चर्यचकित रह जाते हैं और रानी से कहते हैं कि धन्य धन्य हो रानी तारा, धन्य धन्य हो रानी तारा, मानेगा तुमको जग सारा, मानेगा तुमको जग सारा, मानेगा तुमको जग सारा, मानेगा तुमको जग सारा। मांग लो मन चाहावर, मांग लो मन चाहावर, मुक्ति पाऊंगा वर देकर, मुक्ति पाऊंगा वर देकर, मुक्ति पाऊंगा वर देकर, मुक्ति पाऊंगा वर देकर। राजा ने रानी से कहा रानी तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो जिसको दे करके मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। जब राजा ने कहा तो रानी ने कहा कि राजन अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मेरी मैया रानी का एक सुंदर सा भवन बनवा दीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की। तो जब रानी ने राजा से कहा तो राजा हरिश्चंद्र ने
रानी तारा के कहे अनुसार माता रानी का बहुत ही सुंदर और विशाल भवन बनवाया। जब कभी भी माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर जाएं तो वहीं से कुछ दूरी पर हिमाचल प्रदेश में 4 देवियां और हैं, चित्तपूर्णी, चामुंडा देवी, ज्वाला देवी और कांगड़ा देवी के दर्शन अवश्य करके आए, क्योंकि जो कांगड़े जी में भवन बना हुआ है, इतना बड़ा विशाल भवन और कहीं नहीं बना है। पुराणों में भी लिखा है कि भवन की नींव रखने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता आए थे। बोलिए सच्चे दरबार की। और इसी के साथ रानी तारा की कहानी यहीं पर पूर्ण संपूर्ण होती है।